तो उस समय जब अंधकार छा जाता है तो दिया सलाई का मिलना ऐसा लगता है मान लो कोई ज्ञान मिल गया हो, है ना, उस तरीके से कोई ज्योति स्वरूप हमें प्राप्त हो गई, कोई प्रकाश, कोई ज्योति एक हमें प्राप्त हो गई। जैसे घोर अंधकार में अगर दिया सलाई मिल जाए, माचिस मिल जाए, तो ऐसा था परमात्मा मिलने के बराबर है। लालटेन स्नेह शून्य निकला, मतलब उसके अंदर घासलेट ही नहीं था, ये एक टूटी फूटी टार्च थी, किंतु उसको ढूंढने के लिए भी टार्च, भाई एक टार्च टूटी फूटी घर में पड़ी थी लेकिन उसको ढूंढने के लिए भी तो टार्च चाहिए थी। संदल घिसने की भांति वह कम सरदर्द न था, ये जिसे चंदन घिसते ना वैसा घिसने की भांति कोई कम तकलीफ दे नहीं हो रहा था इन्हें, कोई क्या माचिस का मिलना। उस समय के अंधकार में मेरी अव्यावहारिकता पर विद्युत प्रकाश पड़ा। ये लेखक की अव्यवहारिकता थी कि उनके घर में लालटेन भी सही नहीं था, न टार्च था, न माचिस थी। अगर व्यवहारिक होते तो सब चीज़ें उनके घर में मिलती। सैलरों के निर्जर मेरी महान मूर्खता की सनात घोषणा कर रहे थे। वो जो सैलरों के जो निर्जर बह के आ रहे थे ना झरने, तो वो बोल रहे थे अरे तुम कितने बड़े मूर्ख हो। वो कह रहा था अरे तुम कितने बड़े मूर्ख हो, वो मुझे बता रहे थे। खैर जैसे तैसे दीपक का आयोजन हुआ, उसको झंझावात का सामना करना पड़ा। झंझावात तो तेज हवाओं का है ना, दीपक का सामना तेली और अंचल में से उसकी कहाँ तक रक्षा होती। हमने सोचा चलो इसको हवा से बचाएं, हमने ऐसा हाथ लगाया है ना कि वो ना बुझे दीपक, लेकिन फिर भी कब तक हम उसको बचा। मेरे चाकर देव पड़ोस से लालटेन लाए। हम लोग शांतिपूर्वक सबके साथ भीतर घर में बैठ गए। सोचा कि चलो यह भी तजुर्बा एक अनुभव, ये भी तजुर्बा ना अनुभव, यह भी एक हो गया। मैं अपने हाल को नूह की किश्ती तथा मनु की नौका समझ रहा था, है ना। आपने देखा होगा कि जो ये जो होते हैं इस्लाम या ईसाई धर्म में कि नूह जो था उसको बचाया गया था जल प्लावन से, और भगवान ने मनु को भी बचाया था जल प्लावन से, ना नाव बेचकर। तो कुछ हुआ था, समझ में आया ना। तो जल प्लावन हुआ था तो मनु पूरी पृथ्वी पर भगवान ने जब मछली का अवतार लिया था, है ना, तो मत्स्य अवतार में क्या किया था भगवान ने, इनको कहा था मनु को, राजा मनु को, कि भाई आपको मैं एक नौका भेजूंगा और उसमें आपको चलकर आना है और उस नाव में चढ़ जाना है। तो आप उस जल प्लावन, पूरी पृथ्वी जल में डूब गई थी, जलमग्न हो गई थी, जल प्लावन का मतलब होता है। तो ऐसा भगवान ने मनु को बचाया था। तो आज हम मनु की संतान कहलाते हैं, राजा मनु की सभी लोग हम, है ना। ऐसे नूह का उनका अपना धर्म कहता है कि नूह को बचाया था और इस संसार के मतलब जल प्लावन से उनके अल्लाह ने या जो उनके ईश्वर थे, और फिर ये सृष्टि का निर्माण किया था नूह और मनु ने। मतलब हमारा सनातन धर्म मनु कहता है और वो लोग नूह बोलते हैं। उस समय तक भी चिंता की प्रथम रेखा मेरे ललाट के प्रांगण में खेलती हुई नहीं दिखाई दी, किंतु थोड़ी देर में पास के कमरे में चालियों की आवाज आई। देखो अभी तक लेखक डर नहीं रहा है, अभी तक लेखक को ये कोई बात नहीं, थोड़ा सैलरों से पानी आ गया, रोशनदानों में से, तह खानों में सब कुछ हो गया, अंधकार था, दिया सलाई जला लिए, लालटेन आ गया, सब हो गया। अभी तक भी लेखक चिंता नहीं कर रहा है, लेकिन फिर दूर से एकदम आवाज आती चलियो करके। मेरे बाग में मालिक श्री मंगलदेव जी मेरे मंगल विधान में सदा दत्त रहते थे। चिल्ला उठे बाबूजी उधर ही रहना। मैं समझा कहीं से सांप आ गया। आपने देखा होगा बारिश में ऐसा होता है कि पानी जब भरने लगता है तो सांप वाप भी आ जाते हैं। तो एकदम उनने कहा कि बाबूजी चलियो, वहीं रहो, ठहरो, इधर मत आना। तो लेखक को ऐसा लगा कि भाई कहीं सांप नहीं आ गया हो। खैर यह भी सही। मेरे दूसरे चाकर देव श्री रणधीर जी ने बड़ी धीरतापूर्वक कहा कि कुछ नहीं, जमीन बैठ गई है। बारिश में ये भी होता है, जब पानी भरने लगता है तो जमीनें धंसने लगती, घर की भी जमीन धंसने लगती, फर्श बैठने लगता है। तो ऐसे ही कुछ हुआ। बड़े आदमियों की भांति उसकी बात भी आधी सच थी। जमीन बैठी थी और फर्श के पत्थर आपस में सिर से सर मिलाकर उठ खड़े हुए थे, ऐसे फर्शियाँ खड़ी हो गई थी। जमीन धस गई, जमीन धसी तो फर्शी ऊंची हो गई। ऐसे मानो वे सचेत होकर मेरी परित्राण का उपाय सोच रहे हो। उसी समय मेरी गर्विणी महिषी भैंस की, जिसको कलयुग के व्यास जी ने अपनी कविता में अमर कर दिया, समस्या मेरे सामने आई। उसका छप्पर भी तालाब बन चुका था। उस पर पास में तबेला था, है ना, जहाँ पर भैंसें थी लेखक की, तो वो भी तालाब बन गया, वहाँ भी पानी भर गया था। उस पर भी एक त्रिपाल डालकर उसे दरवाजे पर खड़ा किया। बहुत कोशिश करने पर भी बरामदे में पैर न रखा।
शायद वह जानती थी कि उसका भी फर्श धसकेगा। ठीक है। मेरे एक पड़ोसी श्री बनर्जी साहब अपनी व्यवहार कुशलता के दिव्य दृष्टि से मेरा भविष्य देख चुके थे। वे शाम को ही कह गए थे कि यदि कोई तकलीफ हो तो उनका मकान मेरे डिस्पोजल पर है। मतलब मैंने एक प्रस्ताव रख दिया है, आप देख लीजिए। अगर आपका घर कि उनने देख लिया था कि पानी भरा रहा है सेलरों में से, तो एक प्रस्ताव रख गए थे कि भाई देख लेना, अगर कोई तकलीफ हो तो मेरा घर है, आप आ जाना, ऐसा करके। उस समय तो मैंने उनका सहानुभूतिपूर्ण निमंत्रण स्वीकार नहीं किया था, किंतु जब मेरे घर के सामने भी पानी बहने लगा और मेरा मकान प्रायद्वीप बन गया, प्रायद्वीप मतलब टापू, चारों ओर पानी भर गया, बीच में उनका मकान है ना, बरामदे और शयनगार का भी फर्श बैठ गया और उनकी टाइलें मेरे बैठते हुए दिल की समता करने लगी। तब जल्दी से मैंने बनर्जी साहब का निमंत्रण स्वीकार किया। अब मतलब लेखक को लगने लगा कि नहीं अब तो फर्श बैठी जाएगी, अब तो मैं इस घर में रुक ही नहीं सकता। तो बोला चलो अब अपन बनर्जी साहब का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं, उनके घर चलते हैं। मकान में ताला लगाकर उनका द्वार खटखटाया। उन्होंने मुझे मेरे नौकर तथा मेरी भैंस को अपने यहाँ आश्रय दिया। चिंताग्रस्त मनुष्य को जितनी निंद्रा आ सकती है उतनी ही नहीं, उससे कुछ अधिक निंद्रा मुझे आई। मतलब लेखक को ऐसे चिंता हुई नहीं कि घर में पानी भरा गया, कि फर्श धस गई, कोई बात नहीं, बनर्जी साहब के घर चले गए, वहाँ आराम से खूब गहरी निंद्रा में सो। क्योंकि कोटि के लिए तो मैंने कड़ा जी करके मन में सोच लिया था, इदम न मम इदम वरुणा, ये मेरा नहीं है, ये तो वरुण देवता का है सब, ये मेरा नहीं है घर। समझ में आया ना ऐसा? मतलब अब तो पानी के हवाले कर दिया सारा। निंद्रा भंग करने की यदि कोई बात थी तो पड़ोस के सज्जन और सज्जनाओं की करुण पुकार थी। अगर मेरी निंद्रा कुछ भंग हुई तो पास के जो सज्जन लोग थे उन चिल्ला पुकार मच रही थी, उससे मेरी निंद्रा थोड़ी भंग हुई। मेरी भैंस तो सुरक्षित थी, किंतु गरीब लोगों के जानवर चिल्ला रहे थे, बहुत कुछ। गरीब लोगों के जानवर क्यों चिल्ला रहे थे? क्योंकि वो अपने जानवरों को सुरक्षित जगह नहीं ले जा पा रहे थे, तो बेचारे जानवर भी पानी में डूब रहे थे। बहुत कोशिश करने पर भी मैंने उनकी कुछ सहायता न कर सका। अंधकार और जल के कारण समुझ पर ही नहीं पंथ की बात हो रही थी। समुझ पर ही नहीं पंथ मतलब मुझे कोई और रास्ता समझ ही नहीं आ रहा था। पंथ ने रास्ता समझ नहीं, है ना, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कोई और रास्ता। सुबह उठकर जलप्लावन का व्यापक एवं भयंकर दृश्य देखा। मनु की भांति भीगे नयनों से तो नहीं, कुछ वरुण हास्य के साथ मैं देख रहा था कि प्रलय प्रवाह और मुझे भी एक तथ्य की प्रधानता, कहो उसे जड़िया चेतन दिखाई पड़ती थी। मैं स्वयं अपने को कामायनी का मनु, वही मैंने कहा मनु, कामायनी का मनु वही मनु है। जलप्लावन के बाद भगवान ने जो नौका भेजी थी और उनको बचाया था, और उसके बाद ही फिर श्रद्धा के संपर्क में और संसार का सृष्टि का निर्माण किया। नहीं, मैं कामायनी का मनु ही नहीं वरन स्वयं नारायण समझने लगा। क्यों समझने लगा? नारासु एनम यस्य सह नारायण, मतलब मैं नारायण के समान क्यों समझने लगा? क्योंकि जिस प्रकार नारायण क्षीर सागर में रहते हैं, समुद्र में रहते हैं, पानी के बीच में रहते हैं, आज मैं भी पानी के बीच में रहा, इसलिए मैं नर से नारायण समझने लगा था अपने आप को। मैं नर था लेकिन मैं नारायण अनुभूत करने लगा था कि भगवान भी तो पानी में रहते हैं, क्योंकि वे तो अनंत के उपासक थे। लेकर खुद ही मेरा घर भी पानी में था, नारायण का घर भी पानी में है ना, इसलिए वह फिर मेरे नारायण होने में क्या कसर थी? भाई वो भी जल में रहते हैं, मेरा भी घर जल में मग्न हो गया, तो उनमें और मुझ में क्या अंतर है? ठीक है, मैं भी नारायण हो गया। इस प्रकार बिना करने के ही मैं नर से नारायण बना। उस रोज सिवाय सहानुभूति प्राप्त करने के कुछ न कर सका। देखो घर में पानी भर जाता है तो आसपास के लोग सहानुभूति बताने आते कि नहीं आते? महाभारत में कथा है कि एक टिटरी ने चोंच से समुद्र खाली करने का साहस किया था। टिटरी प्रयास बोलते हैं, समझ में आया ना? टिटरी प्रयास बोलते हैं इसको, है? हाँ, मैं इनको पढ़ा रही हूँ। ये 12C का भी होने आ गया, इनके बाद अब सब इनको पढ़ाऊंगी। सारी 12 बैठी है इनको। 12C को तो जब से पढ़ा रही हूँ मैं, अब इनका भी चैप्टर होने आ गया, इनको फ्री करके बाकी को लूंगी। प्रयास का मतलब क्या होता है? मेरी बहुत ब्रेक हो रहा है यार। तो टिटहरी प्रयास का मतलब यही होता है कि असंभव काम, मतलब जो कार्य है असंभव उसको करना। तो एक टिटहरी अपनी चोंच से का समुद्र को खाली कर सकती है क्या? नहीं ना। तो ऐसे कोई असंभव कार्य करता है तो उसको बोलते हैं टिटहरी प्रयास। ठीक है, हाँ, ये भी कहावत है। हमारे पहले दिन के उद्योग तो करीब करीब वैसे ही रहे। टिटहरी प्रयास ने छोटा मोटा काम, इसका जल प्लावन हो गया, सब दूर पानी भरा गया, और थोड़ा बहुत ये पानी बाल्टी से फेंक, वो फेंक, नो करो, तो उससे ये तो टिटहरी प्रयास हुआ, है ना। ये तो असंभव काम है कि पानी भरा हुआ और हम उसको खाली नहीं कर सकते बाल्टी या घड़े से। हमारे पहले दिन के उद्योग तो करीब करीब वैसे ही रहे। कुंभज भगवान अगस्त्य देव की कृपा न हो सकी। मौसी बाल्टी जो कुंभ
की सगी परंतु छोटी भगिनी थी कि गत न थी, क्योंकि पानी फेंका भी जाता तो कहाँ, चारों ओर जलता। दूसरे दिन कलयुग का यांत्रिक अवतार फायर ब्रिगेड का पंप टन टन करता हुआ आया। उसके लिए स्लीपरों की सड़क तैयार करने में विद्यार्थियों ने, जिनमें अधिकांश आगरा कॉलेज के थे, भागीरथ प्रयत्न किया। घर में कुल 16 भागीरथ प्रयत्न करना मतलब जो ऋषि थे, भागीरथ ऋषि थे, उन्होंने गंगा को अवतरित किया था पृथ्वी पर। समझ में आया ना, असंभव काम को संभव बना दिया था। तो ये जो फायर ब्रिगेड आई और सब छात्र मिलके ये जो सब काम कर रहे, सब रास्ते बना रहे हैं फायर ब्रिगेड को लाने के लिए, और सब उसके पंप फैला रहे हैं, तो वो एक भागीरथी प्रयास कर रहे थे। घर में कुल 16 स्लीपर थे। विद्यार्थीगण पीछे के स्लीपरों को आगे लाकर सड़क बनाते, स्लीपर रखे से सड़क बना दी उसे मेरे घर ले आए। उस रोज भी भीषण वर्षा के कारण फायर ब्रिगेड को भी हार माननी पड़ी। जितना पानी निकलता उतने ही रक्त बीज की भांति और बढ़ जाता। रक्त बीज की भांति मतलब क्या, तुमने देखा होगा देवी ने रक्त बीज नामक मतलब असुर का नाश किया था, तो जितनी बार उसकी गर्दन उड़ाती और रक्त टपकता उतने ही रक्त बीज उत्पन्न हो जाते थे राक्षस। तो जितना पानी खाली करो भरते ही जा रहा है रक्त बीज की भांति, खाली ही नहीं हो रहा, ऐसा आते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। तीसरे दिन फिर टिटहरी प्रयत्न, फिर प्रयास किया, पर परातों से पानी उलेचा गया। जो पानी भरा था घर में परातों से फेंका गया। चौथे दिन परोहे लगे। पांचवें दिन बड़ी सिफारिशों से चेयरमैन साहब के सामने प्रार्थी की भांति खड़े होकर अर्ज पर्दार्ज करने पर इंजन मिला। बड़ा मतलब अनुनय विनय करने पर इंजन मिल गया। सेलर का पानी निकालना और फिर संधों से आया। संधे रोकने के लिए कोठी के चारों ओर मिट्टी डाली गई। बाल्टियों और परोहों की शरण ली गई। बचा कुचा कुछ पानी धरती माता ने सोख लिया, कुछ कुएं ने पी लिया। उनके यहाँ कुआं भी था तो उसमें भी चले गया, कुछ धरती ने सोख लिया, कुछ इंजन लगा के बाहर निकाल दिया। इस प्रकार पूरे सप्ताह बाद जल बाधा मिटी। शायद ब्रज पर भी सूर्यराज का 7 रोज कोप रहा था। इंद्र ने 7 रोज तक ब्रज पर अतिवर्षा की थी, तो भगवान ने फिर गोवर्धन पर्वत को उठा के सारे ब्रज वासियों को उसके नीचे बुलवा लिया था और सबकी रक्षा की थी। 7 दिन लगे थे, 7 दिन का समय था। वो उसी तरीके से 7 दिन मेरे भी घर के सब पानी को निकालने में और उसको सुखाने में लग गए। मेरे घर का तो यह हाल था, लेकिन मेरे आसपास भी बहुत खेना थी। जेल के पास नावें चलने की नौबत आ गई थी। सेंट जॉन्स गर्ल्स स्कूल के जलमग्न हो रहा था। बाढ़ का प्रभाव बड़ी दूर तक था। गांव के गांव जलमग्न हो गए थे। जाने बहुत तो नहीं गई पर काफ़ी गई। 4-5 दिन बाद जब जो लोग अपने घर लौट गए, उनमें से एक परिवार के 6 या 7 आदमी दब कर मर गए। पहले दिन जो लोग घर से बाहर गए हुए थे, उनको घर लौटना मुश्किल हो गया था। कई जगह जमीनें बैठ गई थी। आगरा फोर्ट के पास सड़क फट गई थी। एक जगह सड़क टूट जाने के कारण बिजली के खंभे गिर पड़े थे। आप लोगों ने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो सड़क फट जाती है, रास्ते खत्म हो जाते हैं, सड़कें टूट जाती है, समझना ना, बिजली के खंभे गिर जाते हैं, नावें चलती है एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि पानी इतनी भर जाता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नावों का सहारा लेना पड़ता है। कई लोग डूब जाते हैं, कई लोग बह जाते हैं, है ना। तो गरीब लोगों का तो और बुरा हाल था। बाढ़ पीड़ितों की लोगों ने अन्न वस्त्र आदि से खूब सहायता की। सभी शिक्षा संस्थाओं ने छुट्टी कर दी। आप लोगों ने देखा होगा कि स्कूलों की छुट्टियां हो जाती है और स्कूलों में गरीब लोगों को रख दिया जाता है और पीड़ितों को आश्रय दिया। मुझे भी जैन बोर्डिंग में आश्रय मिला था। अब मैं अपने घर की याद कर हंस सकता हूँ। उन दिनों हास्य रस भी जलमग्न होने के कारण करुण रस में जिसके देवता वरुण ने परिणित हो गया था। हास्य रस भी करुण रस में परिणित क्यों हो गया था? पहले तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे ही अतिवृष्टि हो गई, पहले अल्पवृष्टि थी तो हम इंतजार कर रहे थे कि पानी गिरे। जब बूंदाबांदी हुई, थोड़ा पानी गिरने लगा, है ना, हरितिमा हो गई, स्निग्धता आ गई प्रकृति में, तो हमें आनंद आने लगा। लेकिन जैसे ही अतिवृष्टि हुई तो क्या हो गया कि जो हास्य रस था वो करुण रस में बदल गया। सब दूर पानी जल प्लावन हो गया था। तो ना, वरुण रस के उस अलौकिक अनुभव की ईश्वर पुनरावृत्ति न कराए है। ईश्वर अब वरुण रस अर्थात जो अतिवृष्टि हुई थी ना, वह अब फिर से न हो और पुनरावृत्ति यानी फिर से अब इस तरह का पानी है ईश्वर कभी न गिरे। इस तरीके से अपना ये पाठ यहाँ पर नरसनारायण खत्म होता है, निबंध। अब इसके प्रश्न उत्तर।